अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं, कुरान एंड बायोलॉजी। ठीक है ना। तो हम इसमें 1 बाय 1 जो है वो आयात को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो उसको साइंस के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो बीइंग ए मुस्लिम हमें पता है कि अल्लाह ताला ने जो है दुनिया में जो चीज़ भी बनाई है वो एक मकसद के लिए बनाई है। तो यहाँ पर हम बस उन्हीं चीज़ों की अहमियत को डिस्कवर करेंगे। ठीक है ना। तो सो हेयर वी एक्सप्लोर इट। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है आयत नंबर 1, जिसका अभी तर्जुमा मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो तर्जुमा है इसका हमारे पास, वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये आयत का तर्जुमा है। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि जो 60 से 70% जो होता है सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो होता है, तो 60 से 70% जो होता है इस प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा, वो क्या होता है हमारे पास? वाटर। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म में पता है सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के, और न्यूक्लियस का पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वो भी साइटोप्लाज्म की तरह फ्लूडी लिक्विड होता है, ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये कंसिस्ट होता है 60 से 70% वाटर के ऊपर। ठीक है ना। तो जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है ना, ठीक है ना, तो जिस जगह पे वो डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या मौजूद होता है? वाटरी फ्लूइड होता है वहाँ पे मौजूद। वाटरी फ्लूइड पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है ना। तो जिस तरह के हमारे पास हमें पता है कि जो एग होता है उसके अंदर भी फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है ना। और अगर हम किसी चीज़ को सो करते हैं, किसी सीड को सो करते हैं, तो उसके लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सीड सोइंग के लिए हमें ज़रूरत होती है वाटर की। ठीक है ना। क्लियर। तो इसीलिए फिर क्या है कि वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, कि हमने हर चीज़ वाटर से बनाई है, पानी से बनाई है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि साइंस के मुताबिक जो है वो सीड के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होनी है तो वहाँ पे भी वाटरी फ्लूइड पाया जाएगा, तो डेवलपमेंट हो गई। हमारा सेल जो है उसके अंदर भी वाटर ही वाटर होता है, 60 से 70% तक वाटर होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी आयत का तर्जुमा। तो अभी हम देखते हैं सेकंड आयत का तर्जुमा। ठीक है ना। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक पोटर। तो इसका अगर हम उर्दू में देखते हैं तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें क्या है कि उसने इंसान को चीकनी मिट्टी से बनाया है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये भी इस सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। हमारी बॉडी के एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। सॉइल के सारे एलिमेंट बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन बॉडी के सारे एलिमेंट सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। सो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि हम जो हैं वो सॉइल से बने हैं। ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स जो होते हैं, ये जो होती है वो डिफरेंट स्पेसिफिकेशन में ये जो होती है वो अरेंज्ड होती हैं। और नेक्स्ट जो है वो सेल ऑर्गेनेल एटम्स, ठीक है ना, सेल, ठीक है, ऑर्गेनेलीज, ऑर्गन्स वगैरह नेक्स्ट ये बनाते हैं एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो ये सारे जो 16 बायो एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं? 16 बायो एलिमेंट्स। ये सारे के सारे सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। यहाँ पे हम थर्ड आयत का तर्जुमा देखते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है? देन फैशन वी क्लोट द ड्रॉप। ठीक है ना। एक ड्रॉप, देन फैशन वी
ड्रॉप ए क्लॉट, ठीक है ना। तो हमने जमे हुए तो इसमें लिखा हुआ है हमने जमे हुए खून का एक लोथड़ा बनाया, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, देन फैशन वी क्लॉट ए लिटिल लंप, ठीक है ना। तो इस एक छोटे से जो है वो जो है एक छोटी सी बाल थी मांस की, ठीक है ना, सेल्स की एक छोटी सी बाल से, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया नेक्स्ट, ठीक है ना, एक छोटे से जो है लंप के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि बायोलॉजी में ये कहा जाता है कि स्पर्म और एग जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले, स्पर्म प्लस एग बिफोर फर्टिलाइजेशन, ये जो होते हैं वो एक फ्लूडी क्लॉट होते हैं, ठीक है ना, फ्लूडी क्लॉट, ठीक है। तो ये क्या है, देन फैशन वी ड्रॉप ए क्लॉट, ठीक है ना। तो ये फ्लूडी क्लॉट कौन सा है, स्पर्म और एग बायोलॉजी की टर्म में, ठीक है। फिर उसके में क्या कहा जाता है आगे, देन दिस क्लॉट कन्वर्टेड टू द मास ऑफ द सेल लाइक लंप। तो उसके बाद जो है वो लंप की तरह ही एक मास होता है सेल का, लंप हम कहते हैं मास ऑफ सेल को, ठीक है ना, एक छोटी सी बाल ऑफ सेल को। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मास ऑफ सेल के अंदर। इसको यहाँ पे क्या कहा गया है, लंप, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि फिर कहा गया है कि जो देन फैशन हुई लिटिल लंप बोन्स, फिर हमने हड्डियां बनाई इसमें, जो ये लंप हमारे पास मौजूद था इसके अंदर क्या बनाई है, यहाँ पे बोन्स बनाई गई हैं, हड्डियां बनाई गई हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये बायोलॉजी की टर्म में भी यही कहा जाता है कि उसके बाद हड्डियां बनती हैं, ठीक है ना, मास ऑफ सेल्स के बाद, और बाद में उस हड्डियों के साथ गोश्त लग जाता है। और यहाँ पे भी यही कहा गया, देन क्लोटेड द बोन विद फ्लैश, जो फ्लैश बना है उसके साथ क्या लग गया है, बाद में बोन्स जुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो बायोलॉजी की टर्म में भी यही कहा गया है कि बाद में जो होती हैं वो बोन जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उसके साथ आके फ्लैश जुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास 4 है, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। तो इसमें क्या कहा गया है कि अल्लाह ने हर इंसान को वाटर से बनाया है। हमने पहले देख भी लिया कि इसका क्या पॉइंट था, ठीक है ना, फर्स्ट आयत में। और उसके बाद क्या है, सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर बेलीज, तो उनमें से कुछ जो होती हैं वो अपनी बेलीज के ऊपर जो होती है वो रेंगते हैं, जिसके अंदर हमारे पास है इंसेक्ट्स, ये क्रीपिंग हैबिटेट रखते हैं, ठीक है ना। और कुछ अपनी 2 टांगों के ऊपर चलते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं ह्यूमंस, ठीक है ना। तो ये जो 2 टांगों पे चलते हैं। फिर कुछ जो होते हैं वो 4 पे चलते हैं, तो ये हमारे पास है बफलोज, ठीक है ना। और उसके अलावा ये जो हमारे पास होती है बकरी वगैरह, ठीक है ना। तो ये 4 टांगों पे चलते हैं। तो अल्लाह क्रिएटेड व्हाट ही प्लीज, तो अल्लाह वो क्रिएट करता है जो उसको पसंद है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ही था कुरान और बायोलॉजी वाला टॉपिक। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।